नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 2025 का आपके पास बजट सामने आ चुका है। इस बजट के माध्यम से हम जो चर्चा करेंगे आपके लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप किसी भी जो है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, करंट अफ़ेयर के लिए आपको ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि अर्थव्यवस्था अगर हिमाचल प्रदेश की हम देखें तो अनुमानित दर जो है कितनी आपकी बताई गई है, 6.7%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर बात करें तो इस बार आपके पास कितने का बजट आपके पास साकार हुआ है, कितने का प्रस्तावित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, 58,000 इंपॉर्टेंट है। 58,514 करोड़ रुपए का बजट आपके जो है प्रस्तावित किया गया है 2024-25 के दौरान की बात की गई है, जिसमें हम देखते हैं कि अनुमानित वृद्धि दर 6.7% आपके पास ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से आपके पास प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय अनुमानित जो आपके देखने को मिली 2,57,212 रुपये अनुमानित आय आपकी बताई गई है 2024-25 के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजस्व जो आपके पास सकल घरेलू उत्पाद में 2,32,185 करोड़ रुपए अनुमानित आपके पास यहाँ पर देखने को मिला है। तो राज्य का आपके पास सकल घरेलू उत्पाद यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रति व्यक्ति आय से प्रश्न बनता है, वृद्धि दर कितनी रही 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के, इससे क्वेश्चन बनता है, कितने का बजट आपके पास प्रस्तावित हुआ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मुख्य बिंदु है बजट के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगले 1 साल तक यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे और कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे। स्पेशली हम बात करेंगे कि भर्तियाँ आपके पास होगी या नहीं होगी, कौन कौन सी होगी, कौन सी आपके पास इस बजट में आपके पास प्रावधान हमें देखने को मिल रहा है, किसके ऊपर चर्चा की गई है। सीधे आपके आ जाइए भर्तियों वाले सेक्शन पे, ताकि आप ये समझ पाए कि भर्तियां अगर आपके पास कहा गया है तो जाहिर सी बात है बजट में आपके पास मेंशन है तो होनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो कॉलम नंबर आपके पास यहाँ पर 12 आप देख सकते हैं। यहाँ पर विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे की बात की गई है। यानी कि आपके पास स्कूलों में भी टीचर्स आपके पास कमीशन के आधार पर रखे जाएंगे और महाविद्यालयों में भी, यानी कि कॉलेज कैडर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अगर आप यूजीसी नेट आपके पास क्वालिफाई नहीं है तो यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए अगले 6 महीने के अंदर। अभी जून में जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसको क्वालिफाई कीजिए। एचपीटेट अगर आई है तो एचपीटेट क्वालिफाई कीजिए और सीधे आपके पास कमीशन दोनों टीजीटी जेवीटी कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में कॉलेज कैडर के लिए भी एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी अगर यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो जून का आपके पास बहुत बेहतर ऑप्शन आपके देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आयुष चिकित्सा अधिकारियों की अगर हम बात करें, जो आयुर्वेदिक आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 200 पद आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में होम्योपैथी में भी आपके पास 3 पद है। इसके अलावा आपके पास अलग अलग देख लीजिए यहाँ पर, जो कि स्टाफ नर्स के भी आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टाफ नर्सों के 33 पद, यहाँ पर एएनएम के माध्यम से 82 और जे आपके पास आईटी के 42 पद आपके जो है आयुष जो है विभाग के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। मेडिकल के अंदर ये देखने को मिलेंगे। पुलिस की अगर बात करें तो ये भर्तियाँ आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो इसके ऊपर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि 1,028 जो पद आपके भरे जाएंगे। अब यहाँ पर महाविद्यालय और विद्यालयों को दोनों को मिलाकर 1,000 आपके पास पोस्ट की बात की गई है। अब इसके ऊपर आप विचार कीजिए कि जो न्यूज़पेपर में आ रहा है कि आपके पास वो सत्य है या फिर नहीं है। तो यहाँ इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ज़रूर भर्तियाँ होंगी, लेकिन उतने पदों पर नहीं होगी जितने आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से 2,800 पद जो आपको बताए जाते हैं, या 1,028 पद है, इस तरह से आपने सुना होगा। इतने ज़्यादा पदों पर नहीं भर्तियाँ होगी, लेकिन भर्तियाँ होनी है। नोटिफिकेशन आपके कभी भी हो सकती है। दूसरी अगर आपके देखी जाए तो यहाँ पर आपके पास पदोन्नति से भी आपके पास कुछ पद भरे जाएंगे। साथ में ड्राइवरों की अगर हम बात करें, जिसमें आपके पास गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा विभाग, होमगार्ड और स्वयं सेवक ड्राइवरों के आपके पास 113 पद यहाँ पर आगामी वित्त वर्ष में इसको भरा जाएगा। हालांकि जो है पॉसिबिलिटी आपके ना के बराबर रहेगी, लेकिन तब भी पंचायत सचिवों के आपके पास 8,000 माफ कीजिएगा 853 आपके पास पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें तकनीकी सहायकों के, यानी कि आपके पास जो टेक्निकल है आपके पास जो देखने को मिलेंगे, वो आपके पास 219 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके पास अलग अलग 25 जो आपके पास 1,000 भर्तियाँ आपके दावा किया गया है इस कॉलम के माध्यम से। अब ये कितनी होगी आगामी 1 वर्ष के अंदर, ये 25,000 भर्तियों की अगर बात की गई है। पहले भी आप देखते हैं न्यूज़पेपर में भी आपके पास ये भर्तियाँ हो चुकी है। अगर इस बार बजट में इसकी मेंशन किया गया है, अब ये होगी या नहीं होगी ये कहना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगभग ये मानकर चले कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो आपके पास पोस्ट आने वाली है, पंचायत सचिव के आने वाले हैं। पुराने जो एग्जाम आपके पास रह गए, जैसे एसआई वगैरह के आपके पास जेवीटी कमीशन वगैरह जो पुराने वाले पहले भरे गए थे, वो एग्जाम निस्संदेह आपके इस साल होने वाले हैं। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए, अगले 6-7 महीने के अंदर ये सारी आपके पास भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आपके पास फिलहाल अपडेट यही है कि करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बाकी भर्तियों से रिलेटेड क्या बात की गई है आज के बजट में, वो हमने चर्चा की। बाकी आप चाहे तो क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ ऐसी अपडेट के लिए बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।